हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे कार्पेल या पेस्टेल। आज अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन चलिए ध्यान दीजिए, ये एंथर फिलामेंट, इसके अंदर में कौन रहेगा? पोलन ग्रेन। ये फीमेल पार्ट का स्टिग्मा, कार्पल का स्टाइल और फिर ओवरी है। अब यहाँ से पोलन ग्रेन जो था, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा और वो पोलन ग्रेन कहाँ गिरेगा? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ पे होगा? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा, इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, जो पॉलिनेशन है इसका 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट होगा ऑटोगैमी। फर्स्ट हो जाएगा आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ध्यान दीजिए क्या होता है ऑटोगैमी में। ऑटोगैमी में होगा एक सिंगल प्लांट होगा, उसी प्लांट का उसी फ्लावर, इन सिंगल फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होना चाहिए। देखिएगा, ये क्या हो गया आपका? एंथर वाला पार्ट्स पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा, यानी सेम फ्लावर में। ऑटोगैमी में क्या हो जाएगा? विद इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर ऑटोगैमी में। अब देखिए, एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी होगा और इसी में फीमेल भी है। इसको क्या बोलेंगे अपन? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिए ऑटोगैमी क्या होता है। ऑटोगैमी एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होगा। अब यहां से पोलन ग्रेन इस फीमेल के ऊपर आ जाएगा, इस स्टिग्मा पे पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस फ्लावर में कंप्लीटली ऑटोगैमी हो। ऑटोगैमी होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन कि मेल यानी पोलन ग्रेन, बोले तो स्टिग्मा, सॉरी एंथर और स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट्स है दोनों पास पास होना चाहिए। सेकेंड, इन दोनों का जो मैच्योरिटी होगा एक साथ दोनों मैच्योर करना चाहिए। सपोज डैट कि अगर एंथर और स्टिग्मा के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन का चांस बनता है। या सेकेंड ऑप्शन जो बताया कि स्टिग्मा जो है पहले मैच्योर हो गया और जो पोलन ग्रेन है वो बाद में मैच्योर हुआ, इस केस में भी क्रॉस पोलिनेशन का चांस बनता है। ठीक है, सेकेंड केस होता है जिटेनोगैमी। टेनोगैमी, इसमें क्या होता है? एक प्लांट होगा, सिंगल प्लांट, लेकिन एक प्लांट पे, सिंगल प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर होगा। यानी इस फ्लावर में आपका ये स्टिग्मा वाला पार्ट्स हो जाएगा और ये आपका पोलन ग्रेन का पार्ट्स हो गया एंथर का। तो यहां पे क्या होता है? विद इन सेम फ्लावर जिटेनोगैमी में क्या हो जाएगा?
सेम प्लांट होता है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं? जिटैनोगैमी। ठीक है, फंक्शनली ये तो सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। उल्टा बोल दिया, जेनेटिकली होगा सेल्फ पॉलिनेशन, फंक्शनली ये क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस क्यों बोला? क्योंकि दोनों अलग अलग फ्लावर है, कोई एजेंट चाहिए इस मेल को इस फीमेल के ऊपर लाने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फंक्शनली क्या बोला ये? फंक्शनली क्रॉस, जेनेटिकली सेल्फ ही है, क्योंकि इसी प्लांट्स में है ना दोनों। ठीक है, तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली क्या हो जाएगा? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो थर्ड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? जीनोगैमी। जीनोगैमी, इसमें क्या होगा? डिफरेंट प्लांट्स ही होगा। इस प्लांट्स पे आपका ये मेल पार्ट्स हो गया, इस प्लांट्स पे फीमेल पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट प्लांट्स। अच्छा, ये कैसा होगा? ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इस फीमेल के पार्ट डिफरेंट मेल गैमेट्स आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लांट्स ये नहीं चाहेगा कि उसमें कंटिन्यूअस ऑटोगैमी हो। खुद सोचो, क्या नेचर में पॉसिबल होता है क्या कि एक ही भाई बहन आपस में मैरिज कर ले? उनका भी शादी एक साथ नहीं होगा, वो डिफरेंट्स। यहाँ तक कि बात करें हम लोग के अंदर क्या होता है, एक गांव में लड़का और दूसरे गांव में लड़की होनी चाहिए, डिफरेंट विलेज की बात करते हैं। तो यहाँ तो सेमी फ्लावर है, तो ये ऑटोगैमी प्लांट्स ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑटोगैमी करेगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, हार्मफुल जीन बोले तो रिसेसिव जीन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऑटोगैमी जो होता है, ऑटोगैमी इसी की बात करते हैं अपन। कुछ ऐसा भी प्लांट्स है, कुछ ऐसा भी प्लांट्स होता है जिसमें अपर फ्लावर जो होगा वो ओपन है, नॉर्मल फ्लावर की तरह, लेकिन जो फ्लावर अंडरग्राउंड होगा ये फ्लावर कंप्लीटली पैक्ड है, क्लोज है। जब ये क्लोज होगा तो इसी में मेल इसी में फीमेल है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ओनली सेल्फ, यानी ऑटोगैमी होगा यहां पे। जबकि इस फ्लावर में ऑटोगैमी हो सकता है और मे बी यहां पे अपना डिफरेंट भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, एक ही प्लांट्स में डिफरेंट फ्लावर्स है जिसमें क्या होगा, सिर्फ सेल्फ होगा और इसमें अपना क्रॉस का भी चांस बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा इसका, किसमें होता है? ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, कॉमेलिना और वियोला।
क्लियर हुआ? पहला क्या होता है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी एक ही प्लांट्स होगा, उसके एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होगा, इसे क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी, यानी विद इन सेम फ्लावर। इसको बोलेंगे अपन सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन कोई भी प्लांट्स कंप्लीटली ऑटोगैमी नहीं होता है। कंप्लीट ऑटोगैमी होने के लिए कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन, इन दोनों मेल और फीमेल के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। सेकेंड, दोनों एक ही साथ मैच्योर होना चाहिए। इसी की बात करते हैं अपन। एक ऐसा फ्लावर है जिसमें ये फ्लावर कंप्लीटली क्लोज्ड है, पैक्ड है, ये कोई भी एक्सटर्नल एजेंट लेगा ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे? पॉलिनेशन सेल्फ होगा। जबकि ओपन है तो कैसा हो जाएगा? क्रॉस। एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑक्जेलिस वियोला कॉमेलिना। ठीक है। सेकेंड क्या होता है? जिटेनोगैमी, सिंगल प्लांट लेकिन फ्लावर अलग अलग, सेम फ्लावर, सॉरी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है। अगर बात किया जाए जेनेटिकली, ये जेनेटिकली क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। और फंक्शनली बात किया जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई एजेंट चाहिए इन दोनों के गैमेट्स के पास लाने के लिए। जीनोगैमी में क्या हो जाएगा? डिफरेंट प्लांट्स होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो नोट कीजिए इसको, पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये जो प्लांट्स है, इस प्लांट्स में बोथ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल है। ये दोनों नॉन मोटाइल है तो फिर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? कोई एजेंट होता है। वो एजेंट बायोटिक भी हो सकता है और अबायोटिक भी हो सकता है। वो बायोटिक बोले तो लिविंग, अबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग की बात करेंगे अपन। ठीक है। लेकिन मोस्टली केस में बायोटिक ही होता है। अपन क्या डिस्कस करेंगे अभी? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दो कंडीशन बताया। एक क्या बोला? अबायोटिक कंडीशन, अबायोटिक। दूसरा क्या बोला था? बायोटिक। बायोटिक बोले तो लिविंग, लिविंग। अच्छा ध्यान रखिए, अबायोटिक और बायोटिक में मैक्सिमम जो प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है? बायोटिक के थ्रू। इससे अपना मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बायोटिक से। बायोटिक में सिंगल टाइप होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है ओनली। अबायोटिक की बात करें तो अबायोटिक्स में विंड के थ्रू भी होगा और वाटर के थ्रू भी होता है। यानी दो कंडीशन है, विंड और वाटर। खुद सोचिए जरा, ये जो पॉलिनेशन है विंड या वाटर, ये चांस फैक्टर होगा। सपोज दैट ये जो है अपना यहाँ पे स्टिग्मा है ये, और यहाँ कोई प्लांट्स है जिसके पास पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा के पास पहुंचाना है, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू। तो यहां से विंड से अगर जाएगा, हवा से जाएगा, तो पोलन ग्रेन का नंबर ज्यादा होना चाहिए ना इस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत सारा जाएगा तभी तो इसमें से कोई ना कोई एक जाके इस स्टिग्मा पे जाके गिर जाएगा और वहां पे पोलन ट्यूब बना के पॉलिनेशन कर लेगा। समझ में आई? यानी बायोटिक में क्या होगा? नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर मोर, किसके कंपेयर में? ओव्यूल के कंपेयर में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन
आर मोर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ओव्यूल के रिस्पेक्ट में। चलिए अपन डिस्कस करते हैं पहला, विंड के थ्रू जो होता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन? अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा तो क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। क्या बोलेंगे? एनीमोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर से होगा तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। ठीक है, अगर बायोटिक होता है तो जूफिली की बात करते हैं। आइए, तो क्या होता है? विंड के थ्रू होगा तो एनीमोफिली। देखिए, पोलन ग्रेन का नंबर ह्यूज होगा, लार्ज पोलन ग्रेन, लार्ज साइज नंबर की बात करें अपन, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन वो कैसा होना चाहिए? पोलन ग्रेन ड्राई और लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो स्टिग्मा होना चाहिए वेल एक्सपोज्ड। पहले बात करते हैं अपन एंथर की बात करें, स्टेमन। स्टेमन की पहले बात करते हैं। स्टेमन वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड यानी पूरा दिखना चाहिए स्टेमन। फीमेल की बात करें तो स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी, और जो स्टाइल है वो लार्ज होना चाहिए, लार्ज एंड फिदरी, फिदर होना चाहिए उसमें। ठीक है, आपने एग्जांपल देखा कॉर्न, उस कॉर्न में क्या होगा? जो अपना स्टिग्मा स्टाइल होता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। क्यों? इजली वो ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन को। अब खुद सोचो, ये फीमेल पार्ट्स है, यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा, पास से निकल जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ अपना फिदरी स्ट्रक्चर निकला हुआ हो यहाँ तक इस डिस्टेंस में, तो पोलन ग्रेन दूर से भी जाएगा ना, तो ये इसको इजली ट्रैप कर लेगा। ठीक है, विंड पॉलिनेशन किस में मिलता है? मोस्टली इन ग्रासेस। किस में मिल जाएगा? एग्जाम्पल ग्रासेस। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं? वाटर। अगर पॉलिनेशन वाटर थ्रू हो तो क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोफिली। वाटर से पॉलिनेशन किस में होता है? ओनली इन 30 जेनेरा में, 30 जेनेरा। और उस 30 जेनेरा में मोस्टली किस में होता है? मोनोकॉट्स में, मोस्टली मोनोकॉट। ठीक है, यानी जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उस एक्वेटिक प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन वो अपना विंड से भी हो सकता है। अच्छा ध्यान रखिए, पहले ऐसा नहीं है कि जितना भी एक्वेटिक प्लांट्स है ना उसमें पॉलिनेशन वाटर से होता है, ऐसा नहीं है। एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन विंड से भी हो सकता है, बायोटिक से भी हो सकता है, और वाटर से हो सकता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स, इसको अपन हटा दें। उसमें पॉलिनेशन कैसा हो सकता है अपना? एनीमोफिली भी हो सकता है, एनीमोफिली, एनीमोफिली। उसमें पॉलिनेशन अपना जूफिली भी हो सकता है, और पॉलिनेशन अपना हाइड्रोफिली भी हो सकता है, हाइड्रोफिली।
एनिमोफिली और जूफिली किस में हो जाएगा? एग्जाम्पल वाटर लिली, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाटर लिली। एक और क्या हो जाएगा? वाटर हायसिंथ। ये दोनों तो एक्वेटिक प्लांट्स है, लेकिन इनका जो पॉलिनेशन होता है या तो वो विंड के थ्रू होगा या वो किसी इंसेक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है हाइड्रोफिली, अपन इसकी बात करते हैं। इसको अपन ऊपर लिखते हैं यहां पे हाइड्रोफिली में। हाइड्रोफिली में दो तरह का हो सकता है कंडीशन। एक आपका फ्रेश वाटर की बात की जाए, फ्रेश वाटर, और एक अपन मेराइन की बात करते हैं, मेराइन। फ्रेश वाटर में क्या होगा? जो फीमेल पार्ट्स होगा वो वाटर के सरफेस पे आ जाएगी। ये कहां पे होगा? सरफेस पे। जबकि मेराइन में क्या होता है? जो फीमेल होती है वो इनसाइड तो वाटर ही रहती है, तो ये कहां हो जाएगा? इनसाइड वाटर। ठीक है, जब ये कंडीशन आएगा कि सरफेस पे रहेगी फीमेल, तो मेल भी कहां रिलीज होगा? सरफेस पे। लेकिन मेल का जो नंबर होगा वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाइड्रिला, हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया। ठीक, इनसाइड वाटर मेराइन में है ना, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सी ग्रास, सी ग्रास सच एज जोस्ट्रा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, जो बायोटिक से पॉलिनेशन होगा उसमें जो फीमेल फ्लावर होगा, जो भी फ्लावर्स है, उसके पास स्पेसिफिक कलर होगा, उसके पास स्पेसिफिक स्मेल होगा, सेंट, जिससे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इनकी बात करें अबायोटिक, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं है। समझ में आ रही है? एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो पॉलन ग्रेन वाटर में रिलीज होगा तो मे भी पॉसिबल है कि पॉलन ग्रेन खराब हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है? कवरिंग होता है, म्यूसिलिजिनस का कवरिंग होता है पॉलन ग्रेन के, जिससे पॉलन ग्रेन खराब नहीं होगा। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होगा इसमें, पॉलन ग्रेन वो कैसा होगा? लार्ज होगा और रिबन शेप्ड का होता है, रिबन शेप। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा, एनिमोफिली में इसमें क्या होता है? सिंगल ओव्यूल होगा। सिंगल ओव्यूल क्यों होता है? ये देखिए, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो जाएगा बीच में, और ये ओवरी। सपोज डेट अगर जितना भी पोलन ग्रेन है सबके सब निकल गया अलग से, पोलिनेशन हुआ ही नहीं, तो क्या लॉस हो जाएगा इनका पोलन ग्रेन, सॉरी ओव्यूल? इसीलिए क्या होता है? सिंगल ओव्यूल होता है। ध्यान रखिएगा, विंड में, एनिमोफिली में क्या नोट कर लीजिएगा? सिंगल ओव्यूल, जनरली सिंगल ओव्यूल। और जब इनके फ्लावर का साइज छोटा होगा, स्मॉल फ्लावर होगा, तो क्या होता है? बहुत सारे फ्लावर आपस में क्या होगा? कंबाइंड करके इनफ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन कर लेता है ये। ठीक है, तो यहां तक अपन आज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बायोटिक, फिर आगे चलेंगे अपन पॉलन पिस्टिल, सॉरी आउट ब्रीडिंग डिवाइस, देन डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।